Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 14 का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसके बाद चैप्टर 14 जो है आपका बहुत ही अमेजिंग तरीके से कंप्लीटली एग्जॉस्टिवली खत्म हो जाएगा। और ये चैप्टर हमने 10 मिनट अ डे सीरीज में ही बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है एंड आई एम श्योर कि एग्जामिनेशन में आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर की सीरीज जो ये है इसमें कवर कर लोगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसीलिए हमने प्रिपेयर करा है आपके लिए एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप इसे चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन की जिसमें हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूरे तरीके से कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की। हमने एक चीज और ध्यान से पढ़ी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, नो सर्विसेज। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में अगेन सारे के सारे गुड्स एंड सारी की सारी सर्विसेज जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं वो आती हैं। उनको बेस लेकर जब हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को देखते हैं दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर होता है जब आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देते हो, तो ये होता है आपका डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये पता करने में हेल्प करता है कि जो आपकी इकोनॉमी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके प्राइस में जो इंक्रीज हो रहा है साल ब साल, वो क्या इन्फ्लेशन की वजह से है या एक्चुअली में आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर रहे हो। यानी कि अगर 5 साल पहले लेट्स से 1,000 रुपए का जीडीपी था मेरी कंट्री का, अभी 1,000 रुपए नहीं, 1,000 मिलियन डॉलर्स है ना, ऐसे बना जो भी मिलियन डॉलर्स तो नहीं, हमारे में तो करोड्स में होगा, रुपीज में होगा। बट टू फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स अज्यूम 1,000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी आपकी कंट्री का है 5 साल पहले। आज वो जीडीपी हो गया है 1,600। तो इसमें से एक्चुअल ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज है और इन्फ्लेशन की वजह से ये जो प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है वो कितना इंक्रीज है, जब उसको हम अलग कर देते हैं दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन कितनी हुई है एंड प्राइस इंडेक्स यही तो है जब हम इन्फ्लेशन का पता लगाते हैं, राइट। जीडीपी डिफ्लेटर को हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं और इट इज अ मेजर ऑफ प्राइस level of domestically produced goods and services, domestically produced goods and services in an economy over a period of 1 year। इसको क्या बोलते हैं? इसको जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया? इट इज द मेजर ऑफ प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल को जब हम मेजर करते हैं वो हो जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि सारे के सारे रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है और ये बताता है कि कैसे प्राइसेस इंपैक्ट करते हैं जीडीपी को। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब बढ़ता है हम खुश हो जाते हैं हर साल कि वाह हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री में इतना बढ़ गया, लेकिन क्या वो एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से है या वो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से है? तो ये हमें जीडीपी डिफ्लेटर पता करने में हेल्प करता है। अब इसकी जो रिपोर्ट होती है ये रिलीज होती है क्वार्टरली बेसिस पर, अनलाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि मंथली बेसिस पर होते थे। और जो इसका फॉर्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल क्या है? जो रियल टाइम मतलब रियल तो हो गया जो आपने बेस ईयर का जीडीपी माना है, ठीक है, कोई ईयर मान लिया आपने और उसको बोल दिया कि ये मेरा बेस ईयर है, इसी से कंपेयर करूंगी। ठीक है, आप इंक्रीज या डिक्रीज कैसे देख पाओगे? जब आप किन दो चीजों को कंपेयर करोगे तभी तो पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जो करंट प्राइस लेवल्स होते हैं, ठीक है, रियल नहीं, करंट, अभी जो चल रहे हैं प्राइस लेवल। तो बेस ईयर के प्राइस लेवल्स को करंट प्राइस लेवल से जब मैं कंपेयर करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, इनटू 100 करती हूँ, तो मेरे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। एक एग्जांपल से फटाफट से समझेंगे। ये एक एप्पल है, मैंने 2015 में 100 एप्पल्स प्रोड्यूस किए, इकोनॉमी में 100 एप्पल्स प्रोड्यूस हुए, गुड्स प्रोड्यूस हुए 10 रुपए के, टोटल जीडीपी कितना हो गया? 1,000 रुपए। ठीक है, आज 2025 में 10 साल के बाद
100 एप्पल्स प्रोड्यूस किए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस जो है वो 15 रुपए हो गया। अब कितना हो गया ये जीडीपी? 1500। तो इसमें मेरा रियल जीडीपी कितना है? रियल जीडीपी इज 1000। नॉमिनल कितना है? 1500। तो फॉर्मूला लगाऊं अगर मैं, 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो ये जो 50% आ गया, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस में 50% का इंक्रीज हुआ है। तो जब मैं 1000 में 50% का इंक्रीज कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 1000 रुपए मैं 10 साल पहले प्रोड्यूस कर रही थी जीडीपी, इसमें 50% तो सिर्फ इन्फ्लेशन का कंटेंट है, यानी कि 500 रुपए तो सिर्फ इन्फ्लेशन का कंटेंट है। तो 1500 के ऊपर जितना भी मैंने प्रोड्यूस किया है वो मेरा एक्चुअल क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल प्राइस ही 1500 है। यानी कि ये जो 500 रुपए का इंक्रीज आया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो इसको आप रिवाइज जरूर करना। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो जैब को, तो लेट मी टेल यू कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें हम 12 दिन में सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। इसमें आपकी दिन में 2 बार लाइव क्लासेस रहेंगी, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी। जैब 80 इज द कोड दैट यू कैन यूज फॉर द सेम। एंड साथ ही साथ हम लेके आए हैं बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट कर कर चलेंगे। इसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो। जैब 75 इसका कोड आप यूज कर सकते हो। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फो ऑन दिस यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।